नमस्कार। आज हम एक थाई हॉरर फिल्म अमानवीय चुंबन अंतिम सांस जो 2023 में आई थी उसकी कहानी को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हाँ, ये फिल्म क्रासू लेजेंड पर आधारित है और इसकी कहानी काफी दर्दनाक और उलझी हुई है। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्यार और बलिदान जैसे भाव किसी भयानक श्राप के चक्र को तोड़ भी सकते हैं या नहीं। कहानी की शुरुआत ही देखी जाए तो बहुत दमदार है। एक नदी का किनारा, एक नाव और उसमें एक लड़का बेहोश पड़ा है। और साथ में एक लड़की की लाश है जिसका सर गायब है। दोनों खून में लथपथ। हाँ, वो सीन एकदम से माहौल बना देता है। शुरू से ही पता चल जाता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है। ये जैसे एक चेतावनी हो। सही कहा। फिर कहानी एकदम से 20 साल आगे जंप करती है और हम मिलते हैं नोई और उसकी बेटी साओ से। और साओ के साथ कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। उसका सर वो कभी-कभी धड़ से अलग हो जाता है। हाँ, ये सुनकर ही अजीब लगता है। नोई उसे एक डॉक्टर के पास ले जाता है जिन्हें सब फादर कहते हैं। और वहीं हमें क्रासू के बारे में पता चलता है। ये कोई आम बीमारी नहीं है। नहीं, ये एक शराब है। बिल्कुल। एक दानव राक्षस। जब संक्रमित इंसान गुस्सा करता है या कंट्रोल खोता है तो सिर अलग हो जाता है। अंदरूनी अंगों और नसों के साथ उड़ता हुआ। बाप रे। हाँ, और नीचे लाल रोशनी चमकती है। और ये जिंदा रहने के लिए जानवरों का मांस खाते हैं। ये सिर्फ मॉन्स्टर नहीं है, ये उस शराब की पीड़ा है और ये सब नॉय के अतीत से जुड़ा है ना। हाँ, उसकी एक दोस्त थी जो क्रासू थी और अनजाने में नॉय भी उससे संक्रमित हो गया था। गांव वालों ने उस दोस्त को मार दिया था लेकिन संक्रमण नॉय में रह गया। और फिर बाद में उसकी पत्नी भी संक्रमित हुई। साओ को जन्म दिया और मारी गई। तो साओ वो जन्म से ही इस शराब के साथ है। तो नॉय का उसे सबसे छुपाकर रखना ये सिर्फ उसका बचाव है या वो अपने अतीत से भाग रहा है। ये सोचने वाली बात है। इसी छुपी मिल जिंदगी में साओ की मुलाकात होती है क्लाउड से। क्लाउड, वो सफेद बालों और अलग आंखों वाला लड़का। हाँ, हुई। और उसमें एक खास बात है, उसके घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं। साओ उसे दोस्ती में अपना माउथ ऑर्गन देती है और यहीं गड़बड़ हो जाती है। हाँ, अनजाने में साओ की लार से क्लाउड भी इन्फेक्ट हो जाता है। क्लाउड का आना कहानी में जैसे एक उम्मीद थी, पर असल में वो खतरे को और बढ़ा देता है। फिर सीधे 12 साल बाद साओ अब भी रात में क्रासू बनती है। दवाइयां काम नहीं कर रही। और क्लाउड बड़ा हो गया है, एक अच्छा पेंटर बन गया है, लेकिन शांति कहाँ। सही बात है। जंगल में एक सुअर का शिकार होता है और सबको शक होता है कि ये क्रासू का काम है, मतलब साओ का। गांव में किससे डर फैल जाता है और एक लोकल गैंगस्टर इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। वो एक शिकारी को हायर करता है क्रासू को पकड़ने के लिए। और ये शिकारी, इसकी अपनी कहानी है। अरे हाँ, वो शिकारी खुद क्रहांग है, मतलब नर क्रासू। उसे एक क्रासू ने काटा था। क्राहंग, ये क्या होता है? क्रहांग को जिंदा रहने के लिए मादा क्रासू का दिल खाना पड़ता है। क्या? और मामला और भी बिगड़ जाता है जब पता चलता है कि वो गैंगस्टर बच्चों की तस्करी भी करता है और शिकारी का बेटा उन्हीं बच्चों में से एक है। ओहो, तो शिकारी को अपना बेटा तभी वापस मिलेगा जब वो साओ को पकड़ कर लाएगा। बिल्कुल। एक तरफ नोई अपनी बेटी को बचा रहा है, दूसरी तरफ ये शिकारी अपनी बेटे के लिए मजबूर है। दोनों पिता, दोनों फंसे हुए। तनाव बहुत बढ़ जाता है। साओ की हालत बिगड़ती जा रही है। नोई उसे फिर फादर के पास ले जाता है और वहीं सालों बाद साओ और क्लाउड फिर मिलते हैं। क्लाउड अब भी साओ की मदद करना चाहता है। वो फादर से कहता है कि उसकी शक्तियों पर एक्सपेरिमेंट करे, शायद साओ को ठीक करने का कोई रास्ता निकले। बहुत बड़ा कदम है ये, खुद को दांव पर लगाना। लेकिन क्या ये काफी होता है? नहीं। क्राहंग वहां पहुंच जाता है। उसे अपनी दवा चाहिए होती है, मिलती नहीं तो वो फादर को मार देता है। हे भगवान। अब उसका अगला निशाना साओ है। अपनी बेटी को बचाने के लिए नोई एक खतरनाक कदम उठाता है। क्या करता है वो? वो साओ का खून अपने ऊपर लगा लेता है ताकि क्राहंग उसे साओ समझें और उस पर हमला करें। ओ, वो खुद को चारा बना लेता है। हाँ, फिर नोई और क्राहन के बीच भयानक लड़ाई होती है। इसी बीच साओ भी क्रासू बन जाती है, दर्द में होती है, पर पिता को बचाने आती है। लेकिन क्राहंग बहुत ताकतवर है। वो नोई का दिल निकाल लेता है। नोई मारा जाता है। नहीं। साओ गुस्से में क्राहंग से भिड़ जाती है। क्लाउड मदद करने की कोशिश करता है, पर वो भी बुरी तरह घायल हो जाता है। सब खत्म हो रहा है जैसे। मरते मरते क्लाउड अपनी आखिरी शक्ति इस्तेमाल करता है क्राहंग को कमजोर करने के लिए। और इससे साओ को मौका मिल जाता है। हाँ, साओ क्राहंग को मार देती है और फिर क्लाउड अपने आखिरी पलों में अपनी शक्ति से साओ के सिर को उसके धड़ से हमेशा के लिए जोड़ देता है, उसे ठीक कर देता है। वो साओ को ठीक कर देता है और खुद मर जाता है। हाँ। तो अंत में
नुई भी गया, क्लाउड भी गया, साओ शारीरिक रूप से ठीक हो गई, श्राप से मुक्त। लगता तो यही है, लेकिन फिल्म का अंत वो थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, वो जंगल में फिर से क्रासू के रूप में शिकार करती दिखती है। बिल्कुल। तो क्या बलिदान काफी था? नोई और क्लाउड ने जान दे दी, साओ शारीरिक रूप से ठीक भी हो गई, पर क्या वो श्राप की छाया से सच में मुक्त हुई? या क्रासू होना अब उसकी पहचान का हिस्सा बन गया है? यही सवाल है। ये कहानी प्रेम, बलिदान, श्राप, इस चक्र को दिखाती है जो शायद कभी खत्म ही नहीं होता। और इंसान और दानव के बीच की वो लाइन, वो कितनी धुंधली है। और सोचने वाली बात यह है कि साओ का वो आखिरी रूप क्या दिखाता है? क्या वो अब अपनी मर्जी से है? क्या उसने अपनी इस नियति को स्वीकार कर लिया है? या ये श्राप किसी और रूप में जारी है? उसका भविष्य क्या होगा? कहानी यहीं खत्म हो जाती है और ये सवाल हमारे साथ रह जाते हैं। बिल्कुल, एक गहरा और थोड़ा परेशान करने वाला अंत। खैर, आज के लिए इतना ही। हाँ, ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है।